हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सुपरबेस का यूज़ कर सकते हैं फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ। तो जैसे हम लोग फायरबेस का यूज़ करते हैं वैसे ही ये सुपरबेस यहाँ पे होता है। हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। ये पोस्टग्रेस पे डिपेंडेंट होता है सुपरबेस, द पोस्टग्रेस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो जैसे हम लोग के पास फायरबेस था वैसे ही हम लोग के पास सुपरबेस है। अभी फायरबेस में कई सारी रेस्ट्रिक्शंस आ गई, लाइक आप लोग फाइल नहीं अपलोड कर सकते या आप लोग को बिलिंग इनेबल करनी पड़ती है। बट सुपरबेस अभी भी यहाँ पे फ्री है, आप लोग यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और इनके भी प्राइसिंग प्लान्स है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आई थिंक ये थोड़े से अफोर्डेबल आपको यहाँ पे दिखेंगे इन दी कंपेरिजन ऑफ फायरबेस। इसमें इनका जो फ्री वर्जन है इसमें आप लोग के पास 50,000 मंथली एक्टिव यूज़र हो सकते हैं, 500 MB डेटाबेस साइज हो सकता है, 5 GB ईग्रेस डेटाबेस हो सकता है, 5 GB कैश ईग्रेस हो सकता है, 1 GB आपको फाइल स्टोरेज मिलता है। और अभी ये चीज़ फायरबेस में पूरी तरीके से पेड हो गई है, लाइक आप लोग बिलिंग इनेबल किए बिना इसका नहीं यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को कुछ भी बिलिंग का इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक सिंपल सा हम लोग टू डू प्रोजेक्ट बनाएंगे सुपरबेस में, जिसमें हम लोग अपना डेटा इंसर्ट करेंगे, गेट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे और इमेज को भी हम लोग स्टोर करके यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अगर आप लोग लॉगिन नहीं होंगे तो यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके पहले आप लोग को अपनी टीम भी बनानी पड़ती है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग अपना नेम या कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट नेम देते हैं टू डू ऐप और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड दे देते हैं। तो आप लोग पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं टेबल एडिटर में, और टेबल एडिटर में हम लोग के सारे टेबल्स दिखेंगे जो भी हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अथ नेम से, जिसमें हम लोग के यूज़र्स रहेंगे, या यूज़र्स नेम से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे यूज़र्स। और यहाँ पे हम लोग के कॉलम्स रहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी रहती है, क्रिएटेड ऐड रहता है। और इसके अलावा हम लोग अपने कस्टम कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पे यूज़र का नेम चाहिए, इमेज यूआरएल चाहिए, जो भी चाहिए हम लोग यहाँ पे यूज़र से ले सकते हैं। तो एक हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे इमेज यूआरएल, जिसमें हम लोग के पास यूज़र की इमेज की यूआरएल रहेगी और यहाँ पे उसका टाइप हम लोग चूज़ करेंगे। तो इमेज का यूआरएल यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का रहेगा, जिसमें हम लोग के इमेज के यूआरएल स्टोर्ड होंगे। एक कॉलम और यहाँ पे रहेगा ईमेल, इसमें हम लोग यूज़र के ईमेल को इंसर्ट करेंगे। इसका भी टाइप हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको टेक्स्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। हम लोग का ये क्रिएट हो जाएगा टेबल। अब साथ में हम लोग यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग अपने टू डू लिस्ट को स्टोर करेंगे। तो उसका नेम हम लोग यहाँ पे देते हैं नोट्स और यहाँ पे कॉलम में आते हैं। यहाँ पे हम लोग इनेबल रियल टाइम कर देंगे, जिससे कि हम लोग रियल टाइम में डेटा गेट कर पाएँ अपने एप्लीकेशन में। लाइक कोई भी चेंजेस हो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे बॉडी, जिसमें हम लोग जो भी टू डू टेक्स्ट में लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ हम लोग यहाँ पे यूज़र की आईडी स्टोर करेंगे कि कौन सा यूज़र का टू डू लिस्ट है, और ये भी टेक्स्ट टाइप का रहेगा यहाँ पे। और सेव कर देते हैं इसको। बस अभी इतनी फील्ड लेंगे, आप लोग फील्ड बढ़ा भी सकते हैं, लाइक टाइटल रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, कई सारी चीज़ें रख सकते हैं, लाइक स्टार्ट डेट, इन डेट, आपका जो टास्क है कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। अभी ये दोनों टेबल यहाँ पे इम्पटी हैं, तो आगे चल के हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे आते हैं ऐड आरएलएस पॉलिसी में, क्योंकि हम लोगों ने इसको टिक करके रखा, तो यहाँ पे हमें पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी। नोट्स के लिए आते हैं, डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इनेबल करके रखा, तो एक पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फायरबेस में रूल्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे क्रिएट लाइक पॉलिसी, पॉलिसी नेम, पब्लिक नोट्स परमिसिव, सेलेक्ट टू पब्लिक यूजिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू पास कर देंगे, जिससे कि हम लोग अपने नोट्स को गेट कर सकेंगे। यहाँ पे सेव पॉलिसी पे क्लिक कर देते हैं। पॉलिसी का हमें नेम देना है और पॉलिसी नेम हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इनेबल रीड एक्सेस फॉर ऑल यूज़र्स, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे सेलेक्ट की जगह ऑल कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग कोई भी चेक नहीं लगा रहे, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, विथ चेक। सो यहाँ पे ये वाला ऑल हम लोग चूज़ करेंगे और यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे।
और यहाँ पे हम लोग सेव पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। ये हम लोग की पॉलिसी सेव हो गई। सेम ऐसा ही हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का दूसरा टेबल है उसके लिए भी डिफाइन करेंगे, लाइक यूज़र्स के लिए। और यहाँ पे टेबल एडिटर में आते हैं, यूज़र्स पे क्लिक करते हैं, ऐड RLS पॉलिसी, क्रिएट पॉलिसी। यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेंगे ऑल, जहाँ पे लिखा है लाइक ऑल, और यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड है। यहाँ पे भी हम लोग ट्रू पास कर देंगे, सिंपल सा। आप लोग यहाँ पे अपने कस्टम पॉलिसी भी डिफाइन कर सकते हैं या इसके डिटेल में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जब लोग बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे इसकी ज़्यादा नीड पड़ेगी। अभी ये सिंपल सा एप्लीकेशन है, सो यहाँ पे नीड नहीं है। तो ये हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे फ्लटर का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्लटर चूज़ करेंगे और यहाँ पे फ्लटर का वर्जन तो मैं यहाँ पे 3.35 वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी लेटेस्ट होगा उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेम देते हैं टू डू ऐप। डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पैकेज नेम यहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आप लोग को देना है, कोटलिन। और यहाँ पे ये सारे चेक हैं, अगर आप लोग चाहें तो मेक ओएस, अगर किसी को अनचेक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सारे सेलेक्ट रहने दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और थोड़ी देर में हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग इसको रन करना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट एमुलेटर में रन करके इसको चेक कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो इंक्रीमेंटर होता है वही आपको यहाँ पे दिखेगा। main.dart में आते हैं, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है। अभी हम लोग आते हैं और यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी अपने YAML में, तो वो डिपेंडेंसीज को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और सर्च करेंगे फ्लटर सुपरबेस, और ये पैकेज है सुपरबेस फ्लटर करके, हम लोग को इसको ऐड करना रहेगा। सो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे सुपरबेस फ्लटर को, और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे YAML में, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे डिपेंडेंसीज के अंदर, जहाँ पे हम लोग का ये डिफाइन है कुपर्टिनो, इसी के नीचे। इसके साथ हमें यहाँ पे दो डिपेंडेंसी और चाहिए होगी, एक इमेज पिकर की चाहिए होगी जिससे हम लोग इमेज को पिक करेंगे, और एक INTL की चाहिए होगी। तो ये दोनों डिपेंडेंसी भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग सर्च कर लेते हैं INTL, और ये हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लेटेस्ट वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इमेज पिकर। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। पब गेट पे क्लिक करते हैं जिससे हम लोग की ये डिपेंडेंसीज गेट हो जाए। एक हम लोग को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और करना है, सुपरबेस में आते हैं और यहाँ पे हम लोग का ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का आई थिंक ईमेल इनेबल लेता है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। साइन इन प्रोवाइडर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, अलाउ न्यू यूज़र टू साइन अप, ये हम लोग का यहाँ पे चेक है। कन्फर्म ईमेल, हम लोग अगर इसको इनेबल करके रखेंगे तो ईमेल हम लोग का कंफर्म करने के लिए बोलेगा, अगर नहीं रहेगा तो ईमेल पे कोई भी लिंक नहीं जाएगा कंफर्म करने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। आप लोग जब इसको प्रोडक्शन पे ले जाइएगा तो इसको इनेबल कर दीजिएगा। और यहाँ पे ईमेल हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पे main.dart है हम लोग का। यहाँ पे हम लोग कुछ पेजेस बनाएंगे लाइक अथ और नोट्स का। तो यहाँ पे एक न्यू फ्लटर डार्ट फाइल, इसका नेम हम लोग देंगे अथ, जहाँ पे हम लोग का यूज़र लॉगिन रजिस्टर करेगा। और एक और हम लोग यहाँ पे फाइल बनाएंगे, इसका नेम हम लोग देंगे यहाँ पे notes.dart। यहाँ पे यूज़र अपने नोट्स को ऐड करेगा और जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा उसके बाद हम लोग का ये पेज ओपन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो अथ पेज पे आएगा जहाँ पे यूज़र लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। आते हैं हम लोग यहाँ पे कोड करते हैं, स्टेटफुल विजिट एक बनाते हैं और इसका नेम हम लोग देंगे यहाँ पे अथ पेज। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट लाइब्रेरी करेंगे material.dart। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग के पास कुछ एडिटिंग कंट्रोलर रहेंगे लाइक ईमेल, पासवर्ड। तो
तो उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, लाइक फाइनल ईमेल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जिसमें हम लोग का यूज़र ईमेल अपना इनपुट करेगा। ऐसे ही हम लोग के पास यहाँ पे पासवर्ड के लिए रहेगा। और यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल और बनाएंगे। एक बनाएंगे कि हम लोग का यूज़र लॉगिन है कि नहीं है वो पता चले, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इज़ लॉगिन, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का ट्रू रहेगा। और दूसरा वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे लोडिंग का, जिससे हम लोग अपना लोडिंग बार शो कर सकें, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। इसके नीचे यहाँ पे हम लोग एक सुपाबेस का इंस्टेंस बनाएंगे, फाइनल सुपाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट। फिर यहाँ पे हम लोग बिल्ड मेथड में आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं फाइनल टाइटल, जिसमें हम लोग का टाइटल शो करेगा, लाइक लॉगिन पेज है या फिर रजिस्टर पेज है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे इज़ लॉगिन, अगर ये हम लोग का ट्रू है तो यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे लॉगिन, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे साइन अप शो कर देंगे, साइन अप। सो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, और एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एस कैपिटल से रखा है, इसको स्मॉल से कर देते हैं, सुपरवाइज। यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे स्कैफोल्ड का, स्कैफोल्ड। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ऐप बार, और टाइटल हम लोग का यहाँ पे होगा जो ऊपर हम लोग डिफाइन किए हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे टाइटल को पास कर देंगे। ऐप बार के नीचे हम लोग का यहाँ पे रहेगा बॉडी, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सेंटर टैग का। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं, चाइल्ड कांस्टेंट बॉक्स, जिससे कि हम लोग कांस्टेंट तरीके से अपने लेआउट को डिफाइन कर सकें। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को एक कांस्टेंट पास करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे बॉक्स कांस्टेंट्स, और इसके हम लोग यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर देंगे मैक्स विड्थ, और फिक्स विड्थ एक डिफाइन कर देंगे लाइक 450। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का एक कांस्टेंट बॉक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर आते हैं कांस्टेंट बॉक्स के, यहाँ पे हम लोग का चाइल्ड आएगा, और चाइल्ड में हम लोग यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करेंगे, कुछ अंदर से पैडिंग देंगे, पैडिंग एज इंसेट डॉट ऑल, और इसको हम लोग यहाँ पे 16 dp दे देंगे। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे चाइल्ड रहेगा, और यहाँ पे हम लोग कॉलम का यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा नहीं लगाया है। इस कॉलम के अंदर हम लोग आते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे मेन एक्सेस साइज़, और ये होगा मेन एक्सेस साइज डॉट मिन, यानी कि जो मिनिमम से मिनिमम साइज़ होगा वो ये कंटेन करेगा। इसके अंदर हम लोग के चिल्ड्रन रहेंगे। अब चिल्ड्रन के अंदर हम लोग का टेक्स्ट फील्ड रहेगा लाइक ईमेल एंड पासवर्ड, ये आप लोग सिंपल सा है, आप लोग को इसके बारे में पता ही होंगी चीज़ें। कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोग का ईमेल कंट्रोलर हो जाएगा। कीबोर्ड टाइप जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा ईमेल टाइप का, लाइक टेक्स्ट इनपुट टाइप, और ये टेक्स्ट की जगह पे हम लोग का रहेगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस। अगर आप लोग यहाँ पे डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं, लाइक इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन होता है लेवल टेक्स्ट, हम लोग अपने टेक्स्ट का लेवल का नेम दे सकते हैं, लाइक ईमेल, साथ में यहाँ पे इसको बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर आउटलाइन बॉर्डर, या अगर आप लोग कुछ और देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। तो ये हम लोग का यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, और इसी के तरीके से हम लोग यहाँ पे एक साइज बॉक्स रखेंगे जिसके हम लोग कुछ हाइट डिफाइन कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के बीच में कुछ स्पेस रहेगा, साइज्ड बॉक्स, और इसके हम लोग यहाँ पे हाइट डिफाइन कर देते हैं, और ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे ईमेल की जगह हो जाएगा अंडरस्कोर पासवर्ड। यहाँ से हम लोग कीबोर्ड टाइप हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक एट्रीब्यूट होता है ऑफ सिक्योर का,
उससे क्या होगा कि ये सारे टेक्स्ट को स्टार में या पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि उसको आप टाइप करने के बाद रीड नहीं कर पाओगे, वो गायब हो जाएगा, जैसे कि पासवर्ड के फील्ड में होता है अदर एप्लीकेशंस में। ईमेल की जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पासवर्ड, और ये हम लोग का यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब इसके नीचे हम लोग का आता है बटन, जिसमें हम लोग का डायनेमिक टेक्स्ट लिख के आएगा लाइक साइन अप और लॉगिन। तो वो अगर यूज़र साइन अप करना चाहेगा तो साइन अप लिख के आएगा, लॉगिन करना चाहेगा तो लॉगिन लिख के आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उसको बनाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक साइज्ड बॉक्स का यूज़ करेंगे, और इसका हम लोग यहाँ पे भेज देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी। हाइट यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 40 डिफाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग चाइल्ड का यूज़ करेंगे फील्ड बटन। बटन कई टाइप्स के आते हैं, आप लोग कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं। ऑन प्रेस पे क्या होगा, तो ऑन प्रेस पे हम लोग ऊपर एक मेथड बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे। चाइल्ड में आता है अभी हम लोग, चाइल्ड में हम लोग चेक करेंगे, अगर हम लोग का यहाँ पे लोडिंग चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे लोडिंग बार दिखाएंगे, नहीं तो हम लोग टेक्स्ट दिखाएंगे। अगर लोडिंग यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे हम लोग एक और साइज्ड बॉक्स का यूज़ करेंगे, साइज्ड बॉक्स। और यहाँ पे हम लोग विड्थ और हाइट फिक्स दे देंगे, लाइक 20 या 22 देते हैं, आई थिंक सही रहेगा 22। इसकी हाइट भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 22। और इसका एक चाइल्ड रहेगा, चाइल्ड, और जो कि रहेगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसमें भी हम लोग के पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, लाइक स्ट्रोक विथ, और इसको हम लोग यहाँ पे 2 दे देते हैं। अगर ये कंडीशन हम लोग के यहाँ पे फॉल्स होती, लाइक लोडिंग नहीं चल रहा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ये कॉमा हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। उस केस में हम लोग यहाँ पे अपना टेक्स्ट दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट, और इसमें हम लोग के पास ऊपर टाइटल है, वही टाइटल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे टाइटल डिफाइन किया था, ये वाला टाइटल जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था, वही टाइटल हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। अभी ऑन प्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। तो ऊपर हम लोग एक सबमिट नाम का मेथड बनाएंगे, जब भी हमारे बटन पे क्लिक होगा हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आते हैं, बिल्ड मेथड के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जो कि होगा फ्यूचर वाइड टाइप का, फ्यूचर वाइड अंडरस्कोर सबमिट। और इसमें इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं ऑन प्रेस्ड के अंदर, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अगर हम लोग के यहाँ पे लोडिंग चल रही है तो अगर लोडिंग एक बार चल रही है तो हम लोग दोबारा इस मेथड को नहीं कॉल करने वाले। अगर नहीं चल रही तो हम लोग यहाँ पे सबमिट को कॉल कर लेंगे, सबमिट। और इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे एक और बटन डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग। सो ये हम लोग का फील्ड बटन हो गया, और ये साइज्ड बॉक्स है। इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बटन होगा, जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि यूज़र अगर साइन अप के लिए क्लिक करना चाहे तो साइन अप के लिए कर सकता है, लॉगिन के लिए करना चाहे तो लॉगिन के लिए कर सकता है। टेक्स्ट बटन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बटन। ऑन प्रेस में हम लोग सिंपली यहाँ पे चेक कर लेंगे लोडिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अंडरस्कोर लोडिंग क्वेश्चन मार्क। अगर लोडिंग चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग के पास जो लॉगिन नाम का वेरिएबल है उसी की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं, सेट स्टेट, और यहाँ पे भी हम लोग लैम्डा ऑपरेशन का यूज़ करेंगे सेट स्टेट के अंदर। यहाँ पे हम लोग इज़ लॉगिन में असाइन कर देंगे, इज़ लॉगिन इज इक्वल्स टू नॉट इज़ लॉगिन। तो जो भी होगी, अगर ट्रू होगा उसके अंदर तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू आ जाएगा। आते हैं हम लोग यहाँ पे चाइल्ड में, और चाइल्ड में वैल्यू को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का होगा सिंपली टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग अगेन चेक करेंगे यूज़र हम लोग का लॉगिन है कि नहीं, इज़ लॉगिन। अगर यूज़र लॉगिन है यहाँ पे तो हम लोग उसको शो कर देंगे डोंट हैव अकाउंट, साइन अप, यानी कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप कीजिए, नहीं तो आप लॉगिन कर लीजिए, आपके पास आपको लॉगिन का स्क्रीन दिख रहा है। एल्स ऑलरेडी हैव अकाउंट,
अभी जब रन होगा तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का डिज़ाइन पार्ट रेडी हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे सबमिट पे हम लोग को वर्क करना है, तो हम लोग यहाँ पे सबमिट को भी बना लेते हैं। जब भी हम लोग का सबमिट मेथड कॉल होगा, हम लोग यहाँ पे सेट स्टेट में लोडिंग को ट्रू कर देंगे, इज़ लोडिंग लोडिंग, और इसमें हम लोग ट्रू असाइन कर देंगे, यानी कि हम लोग की लोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुपरबेस में एक्सेप्शंस आपको प्रॉपर हैंडल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ताकि अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वो हम लोग का यहाँ पे हैंडल होकर हम लोग को एरर में दिख जाएगा। एक हम लोग के पास यहाँ पे होता है अथ एक्सेप्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन अथ एक्सेप्शन, जिससे कि हमें क्लियर मैसेज मिले कि किस कारण से एक्सेप्शन आ रहा है। लाइक अगर आपका अकाउंट नहीं है, ईमेल प्रॉपर नहीं है, तो ये एक्सेप्शन अथ एक्सेप्शन माना जाता है। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ई, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इसको, प्रिंट ई डॉट मैसेज, जो भी मैसेज होगा हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक और कैच का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑथ एक्सेप्शन नहीं रहेगा, कैच ऑन भी हटा देते हैं, और यहाँ पे मैसेज हम लोग को नहीं मिलता है कैच में। और इसके साथ हम लोग को यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी यूज़ करेंगे हम लोग, जो कि हम लोग का एग्जीक्यूट ही होगा हर एक कंडीशन में। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का इस लोडिंग है उसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। इफ़ माउंटेड, अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास हमारे विजिट का स्टेट है या नहीं है, अगर है तो हम लोग यहाँ पे लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, लोडिंग, और इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अब बाकी का कोड हम लोग यहाँ पे अपने ट्राई के अंदर राइट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे यूज़र हम लोग का लॉगिन है कि नहीं। इफ़ इज़ लॉगिन, तो लॉगिन के लिए अगर यूज़र कर रहा है तो हम लोग उसको यहाँ पे लॉगिन कराएंगे। अवेट सुपरबेस डॉट अथ डॉट साइन इन विथ पासवर्ड, साइन इन विथ पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग को अपना ईमेल और पासवर्ड दोनों पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, और ईमेल हम लोग के पास ऑलरेडी है, अंडरस्कोर ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, साथ में हम लोग के पास पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग अंडर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। अगर ये चीज़ हम लोग के यहाँ पे यूज़र लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे फिर हम लोग नोट्स को ओपन कर देंगे, नोट्स डॉट डार्ट को ओपन करना है। तो अभी हम लोग उसके लिए भी कोड लिखेंगे, नोट्स डॉट डार्ट को ओपन करने के लिए भी। अब अगर हम लोग का यूज़र पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक में आएगा, एल्स ब्लॉक में, और यूज़र को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे साइनअप किया, ऐसा ही सिंपल से हम लोग को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग फायरबेस में करते थे, सिंपली यहाँ पे भी प्रोसेस है, सुपरबेस डॉट अथ, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का साइनअप। इसमें ईमेल और पासवर्ड हम लोगों ने दे दिया है, और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे, फाइनल अथ रिस्पॉन्स रेस इज इक्वल्स टू जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अथ रिस्पॉन्स। अब इसके बाद हमें अपने यूज़र की डिटेल को अपने डेटाबेस में भी सेव कराना रहेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र नाम का टेबल बनाया था उसमें। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फाइनल स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग यूज़र आईडी गेट करेंगे, यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू जो हम लोग का यहाँ पे रेस्ट आएगा, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम लोग यूज़र को गेट करेंगे। यूज़र, अगर हमें यूज़र मिल जाता है तो हम लोग उसकी आईडी को गेट कर लेंगे, आईडी। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़ यूज़र आईडी इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर यूज़र आईडी नल के इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने यूज़र को टेबल में इंसर्ट करा देंगे। उसके लिए भी यहाँ पे सिंपल सा हम लोग लिखेंगे अवेट सुपरबेस डॉट फ्रॉम, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमें अपने टेबल का नेम देना है। तो आई थिंक यहाँ पे यूज़र्स था या यूज़र, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल एडिटर में आते हैं, और ये यूज़र्स डॉट इंसर्ट, यहाँ पे रहेगा डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे जेसन के फॉर्म में हम लोग को अपना डेटा इंसर्ट करना रहता है। हम लोग यहाँ पे कस्टम मॉडल भी बना सकते हैं अपने, बट अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जेसन का। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे यूज़र आईडी, जैसा कि हम लोग वहाँ पे डिफाइन करके रखें यूज़र आईडी, और इसमें हम लोग अपनी यूज़र आईडी को पास कर देंगे। साथ में हम लोग का यहाँ पे ईमेल हो जाएगा, और ईमेल ये की है हम लोग की,
ईमेल, और इसमें हम लोग ईमेल को पास कर देंगे अंडरस्कोर ईमेल। साथ में यहाँ पे हम लोग के पास एक प्रोफाइल इमेज भी है, उसका नेम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, वह चेक करते हैं। आई थिंक इमेज URL है, यूजर्स में आते हैं, इमेज अंडरस्कोर URL ID ईमेल, और यहाँ पे हम लोगों ने UID की फील्ड नहीं रखी है, यूज़र ID की। तो यूज़र ID का एक हम लोग यहाँ पर रो इंक्रीज कर देते हैं, कॉलम नेम यूज़र अंडरस्कोर ID, कॉलम का टाइप हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और सेव कर देते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे यूज़र ID ऐड हो जाएगा। इमेज, और इमेज में बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोग नल यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इमेज का यूज़ करते हैं, जब एक बार हम लोग पूरा प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद। और जैसे हम लोग का यूज़र रजिस्टर हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे कि आप जाके लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे सेट स्टेट को। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नोट्स पेज को भी ओपन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे लॉगिन करा रहे हैं इसको, इस लॉगिन, और यहाँ पे इसको हम ट्रू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का यूज़र सबमिट हो जाएगा और ये ऑपरेशन अभी हम लोग का परफॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नोट्स पेज पे, उसको डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को कई सारी चीज़ें करनी है। notes.dart में आते हैं और यहाँ पे भी हम लोग स्टेटफुल विजिट बनाएंगे, और इसका नेम हम लोग देते हैं यहाँ पे नोट्स पेज। यहाँ पे भी हम लोग को इंपोर्ट करना रहेगा, ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मटेरियल डॉट को इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को गेट करना रहेगा, अपने नोट्स को इंसर्ट करना रहेगा, अपडेट करना रहेगा, डिलीट करना रहेगा। तो जो भी हम लोग के नोट्स गेट होंगे वो स्ट्रीम फॉर्म में होंगे, स्ट्रीम होगा और फिर वो मैप का फॉर्म होगा। तो वो सारे वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं और डेटा को गेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो हम लोग को एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था सुपरबेस का। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। सुपरबेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑल्ट इंटर इंपोर्ट लाइब्रेरी सुपरबेस फ्लटर। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट फाइनल, इसको आगे चल के हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रीम टाइप करेगा। और यहाँ पे डेटा जो हम लोग के पास रहेगा लिस्ट के फॉर्म में रहेगा। लिस्ट के अंदर मैप रहेगा हम लोग का लाइक की और वैल्यू पेयर, जिसमें एक वैल्यू हम लोग की स्ट्रिंग रहेगी की, और दूसरी वैल्यू हम लोग की यहाँ पे डायनेमिक रहेगी, क्योंकि वो हम लोग का स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग को डायनेमिक। और यहाँ पे इसका नेम देते हैं अंडरस्कोर नोट्स स्ट्रीम। यहाँ पे हम लोग इनिट स्टेट को बनाते हैं, जो सबसे पहले हम लोग का कॉल होगा जैसे ही हम लोग का नोट्स पेज कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले यूज़र की UID को गेट कर लेंगे, फाइनली UID इज इक्वल्स टू सुपरबेस डॉट अथ डॉट करेंट यूज़र, जो भी करंट यूज़र होगा उसकी ID को हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे डॉट ID। तो यहाँ पे नॉन नलेबल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा डॉट ID। तो इस तरीके से हमें यूज़र की ID मिल जाएगी। अब हम लोग नोट्स स्ट्रीम में अपने डेटा गेट करेंगे, नोट्स स्ट्रीम इज इक्वल्स टू सुपरबेस डॉट फ्रॉम, और हम लोग यहाँ पे नोट्स से सारा डेटा गेट करेंगे, टेबल का नेम नोट्स है डॉट स्ट्रीम। और स्ट्रीम में हम लोग को अपनी यहाँ पे प्राइमरी की पास करनी पड़ेगी, तो प्राइमरी की हम लोग के पास यहाँ पे ID बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग की टेबल में सेव है। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग का डेटा गेट हो रहा है वो उसी यूज़र के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक मेथड होता है EQ नाम से, उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग अपने कॉलम का नेम पास करेंगे लाइक यूज़र ID यूज़र अंडरस्कोर ID, और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे UID डॉट ऑर्डर, और यहाँ पे हम लोग क्रिएटेड ऐड के अकॉर्डिंग डेटा को गेट करेंगे, क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐड, यानी कि जो लेटेस्ट होगा वो टॉप पे आएगा हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करने के लिए अपना एक मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक फैब मेनू रहेगा, उस पर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा, एक डायलॉग आएगा सिंपल सा, और उस पर हम लोग का नोट ऐड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं फ्यूचर, और इसका जो टाइप रहेगा वाइड अंडरस्कोर ऐड नोट डायलॉग, एसिंग। यहाँ पे हम लोग के पास एक कंट्रोलर रहेगा जिसमें हम लोग का यूज़र अपना इनपुट देगा, यानी कि नोट्स का बॉडी जो भी रहेगा वो यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा।
टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, अवेट, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे शो डायलॉग मेथड का, शो डायलॉग। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। और बिल्डर के अंदर आते हैं, बिल्डर में यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट लैम्डा ऑपरेटर। और फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे एक मेथड होता है हम लोग के पास सिंपल डायलॉग का, हम लोग सिंपल डायलॉग का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोग अपना टाइटल दे देते हैं, टाइटल टेक्स्ट। तो यहाँ पे टाइटल रहेगा हम लोग का ऐड अ नोट, सिंपल सा ऐड अ नोट, या जो भी आप लोग रखना चाहें रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ पैडिंग देना चाहते हैं तो कंटेंट पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे कुछ पैडिंग रहेगी। एज इंसेट डॉट और यहाँ पे मैं 16 dp का दे देता हूँ, 16। इसके बाद हम लोग के पास मल्टीपल चिल्ड्रंस रह सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे लास्ट में एरर है तो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का यूज़ कर लेंगे। अब चिल्ड्रन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग का एक फील्ड रहेगा जिसमें यूज़र अपना इनपुट डालेगा। ये हम लोग का टेक्स्ट फॉर्म फील्ड रहेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था अथ.डार्ट में। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट फील्ड को। यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कंट्रोलर, ऑटो फोकस यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे, ऑटो फोकस ट्रू। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पे कॉमा रहेगा, टेक्स्ट इनपुट एक्शन, और ये हो जाएगा हम लोग का डन। यानी कि यूज़र टाइप करके इंटर बटन के पास एक रहता है, उस पर क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिक आगे का प्रोसेस कर देगा। टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट डन। डेकोरेशन में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप योर नोट, यूज़र जो भी अपना नोट टाइप करना चाहे। और यहाँ पे एक हम लोग के पास ऑप्शन और होता है, जब हम लोग का यूज़र सबमिट कर देगा, यानी कि जब इस ये एक्शन पे क्लिक करेगा, टेक्स्ट इनपुट एक्शन। आई थिंक वो इसमें हमें नहीं मिलेगा, वो जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसमें मिलता है ऑन फॉर्म फील्ड नहीं। तो जब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की जगह पे यूज़ करते हैं एक दूसरा आता है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। आई थिंक ट्राई करते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इसमें हम लोग देखते हैं ऑन फील्ड सबमिटेड। तो ये मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं पास कर किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, लैम्डा ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और जब भी यूज़र सबमिट करेगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे नेविगेटर डॉट पॉप का, नेविगेटर डॉट पॉप। और इसमें हम लोग दो चीज़ पास करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे, दूसरा हम लोग अपना टेक्स्ट पास करेंगे, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अभी बाद में हम लोग एक मेथड बनाएंगे जिससे अगर हम लोग का जब भी डायलॉग क्लोज होगा तो वो मेथड कॉल होगा, उसमें ये हम लोग का टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट पास हो जाएगा और इसको हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करा देंगे, सिंपल सा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक साइज बॉक्स का यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स। और इसके हाइट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लाइक 12 के आसपास। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको गलत जगह प्लेस कर दिया है, ये यहाँ पे रहेगा हम लोग का। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक फील्ड बटन का, फील्ड बटन। और इसके प्रेस होने पे हम लोग वही नेविगेटर डॉट पॉप को कॉल करेंगे। और चाइल्ड में हम लोग यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट, और इसमें हम लोग लिख देंगे सेव। तो जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर यूज़ किया था सेम हम लोग यहाँ पे नीचे भी यूज़ कर लेंगे ऑन प्रेस्ड पे। बस इसमें यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं होता है, इतना ही डिफरेंस होता है। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, जब भी हम लोग का पॉप होगा तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉट देन का, वैल्यू में हम लोग की वैल्यू आ जाएगी। और ऑन वैल्यू का यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू से हम लोग अपना डेटा गेट करके और अपने डेटाबेस में सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी को गेट करते हैं, फाइनल बॉडी इज इक्वल्स टू, और जो हम लोग की यहाँ पे वैल्यू गेट हो रही है वैल्यू, उसको हम लोग को यहाँ पे पास करना पड़ेगा लाइक ऑन वैल्यू एज स्ट्रिंग। ये हमें एज ए स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पे, डॉट
ट्रिम, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, लाइक कोई भी वाइट स्पेसेस इसमें ना रहे। हम लोग चेक कर लेंगे जो हम लोग का ये बॉडी है ये नल के इक्वल तो नहीं है, इफ बॉडी इज इक्वल टू नल, या फिर अगर हम लोग की बॉडी इम्पटी है और बॉडी डॉट इज इम्पटी, अगर हम लोग की बॉडी इम्पटी है तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली रिटर्न, यानी कि कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे अवेट, उसके लिए आई थिंक यहाँ पे हमें असिंक का यूज़ करना पड़ेगा, असिंक अवेट सुपरबेस को हम लोगों ने ऊपर ही डिफाइन कर लिया डॉट फ्रॉम, और इस बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे नोट्स टेबल का, इसमें हम लोग अपने वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट जैसे इसके पहले किया था वैसे सेम यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग के पास एक वेरिएबल है बॉडी, जिसमें हम लोग का यहाँ पे बॉडी जाएगा कॉलन बॉडी, और एक और है हम लोग के पास यूज़र आईडी UID, जिसमें हम लोग की यूज़र की आईडी जाएगी, कॉमा यूज़र अंडरस्कोर ID, और इसमें हम लोग अपनी UID को भेज देंगे। तो UID यहाँ पे हम लोग को गेट नहीं होगी, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर गेट किया था लाइक सुपरबेस डॉट अर्थ डॉट करंट यूज़र, ऐसे हम लोग यहाँ पे गेट करके भेज देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड के लिए बनाया, ऐसे हम लोग यहाँ पे एडिट के लिए भी बना लेंगे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऐड डायलॉग को ही। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे एरर आ सकता है। ऐड की जगह हो जाएगा यहाँ पे एडिट नोट डायलॉग, ऐड अ नोट, एडिट अ नोट, और यहाँ पे यूज़र पास करेगा नोट को, तो यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे डेटा मैप, और जो मैप का टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक रहेगा, स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक, वेरिएबल का नेम यहाँ पे नोट रहेगा। तो ये नोट हम लोग का यूज़र पास करेगा कि इस नोट को आप अपडेट कर दीजिए, और जो हम लोग का टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर रहेगा उसमें हम लोग उसकी बॉडी को गेट कर लेंगे नोट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे बॉडी, इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे एज स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आती तो हम लोग यहाँ पे नल असाइन कर देंगे, यहाँ पे नोडी की जगह होगा बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक ही बटन था सेव का, अभी हम लोग के पास दो बटन है, लाइक यूज़र अपडेट भी करना चाहता है या कैंसिल भी कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग दो बटन का यूज़ करेंगे। साइज बॉक्स के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रो का। रो में हम लोग के पास होगा मेन एक्सेस अलाइनमेंट, और यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट इंड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लोग को मिलेंगे चिल्ड्रन मल्टीपल। तो एक हम लोग के पास यहाँ पे फिल बटन है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, कॉमा एक और पेस्ट कर देते हैं। एक होगा हम लोग का सेव, दूसरा होगा कैंसल। कैंसल में हम लोग यहाँ पे नेविगेटर डॉट पॉप ओनली करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को हटा देते हैं। और ऑन प्रेस में सेम में हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट को भी पास करेंगे, यानी कि यूज़र जो भी चीज़ अपडेट करना चाहे। आते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे और इसको हम लोग सिंपली एज ए स्ट्रिंग ऐड करेंगे, चेक करेंगे बॉडी हम लोग की नल के इक्वल है कि नहीं है। और यहाँ पे डेटा फ्रॉम इंसर्ट की जगह हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपडेट का, अपडेट, और जो भी बॉडी है उस बॉडी को हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यूज़र आईडी हम लोग को यहाँ पे यूज़ करने की नीड नहीं है। अब हम लोग अपडेट करें तो हम लोग चेक करेंगे कौन से हमें बॉडी को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डॉट EQ का, EQ कॉलम का नेम यहाँ पे आएगा यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आईडी को, नॉट की यूज़र आईडी, और यहाँ पे हम लोग आईडी पास कर देंगे नोट का, नोट जो भी आईडी रहेगी उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, यानी कि इसको अपडेट कर दो। अब हमको इसको डिलीट भी करना रहेगा, तो डिलीट करते टाइम भी हम लोग यूज़र से एक डायलॉग लेंगे, लाइक आप इसको श्योर हो डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिलीट कराएंगे। इसी को डुप्लीकेट करते हैं, वैसे उसमें बहुत कम कोड रहेगा बट डुप्लीकेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी रहेगा करना। और ये डिलीट नोट डायलॉग हो जाएगा, एडिट की जगह डिलीट नोट डायलॉग। यहाँ पे भी यूज़र हम लोग का नोट पास करेगा, यहाँ पे हमें कोई भी कंट्रोलर नहीं चाहिए। सो डायलॉग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। इसके जगह पे हम लोग का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा डिलीट अ नोट या डिलीट नोट,
और यहाँ पे सिंपल डायलॉग की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे अलर्ट डायलॉग का। इसमें हम लोग के पास होता है कंटेंट, इसका हम लोग यूज़ करेंगे कंटेंट। इसमें भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं और इसमें लिख देंगे लाइक आर यू श्योर वांट टू डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस नोट, ओके DLET, ओके माय बैड। इसके बाद फिर यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह हम लोग यूज़ करेंगे एक्शंस का। लाइक जैसे चिल्ड्रन होते हैं वैसे हम लोग के पास एक्शंस होते हैं। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक्शंस के अंदर हम लोग के पास यहाँ पे 2 बटन रहेंगे, 2 टेक्स्ट बटन रहेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा देते हैं लाइक रो वगैरह। फील्ड बटन की जगह पे यहाँ पे पहले के लिए कैंसिल के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट बटन का, जो कि नॉर्मल दिखेगा टेक्स्ट बटन, जिसमें कैंसिल रहेगा, नेविगेटर डॉट पॉप करेगा, सिंपल पॉप हो जाएगा। दूसरा क्या रहेगा हम लोग का यहाँ पे डिलीट, डिलीट अगर यूज़र डिलीट करना चाहते हैं कर सकता है, और यहाँ पे हम लोग ट्रू पास कर देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम लोग फॉल्स पास कर देंगे, यानी कि यूज़र डिलीट नहीं करना चाहता है इसकी। सो यहाँ पे डॉट देन को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये हम लोग का अलर्ट डायलॉग है। और यहाँ पे जो भी यूज़र एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल को लाइक फाइनल कन्फर्म्ड इज इक्वल्स टू, जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कन्फर्म्ड के अंदर, अवेट अलर्ट डायलॉग। सो ये यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है। इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे शो डायलॉग से जस्ट ऊपर, और एक अवेट को हटा देंगे। तो जैसे ही ये हम लोग का कंफर्म होगा हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़, अगर हम लोग यहाँ पे कंफर्म ट्रू है या नहीं है। इफ़ कंफर्म नॉट इक्वल टू ट्रू या नॉट कंफर्म, आगे नॉट ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सिंपली। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें यहाँ पे सुपरबेस से अपना डेटा डिलीट करना पड़ेगा, सुपरबेस डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे नोट्स से क्या करो डिलीट कर दो। किसको डिलीट करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे EQ का यूज़ करेंगे। कॉलम नेम हम लोग का यहाँ पे रहेगा ID, और ऊपर हम लोगों ने नोट को पास ही किया तो उसी से हम लोग यहाँ पे डेटा को गेट कर लेंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोट, और नोट के अंदर हम लोग की हो जाएगी यहाँ पे ID, ये रहेगा हम लोग का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेमीकोलन। तो इस तरीके से ये हम लोग का डिलीट भी हो जाएगा। अब जैसे जो हम लोग का यूज़र लॉगिन है अगर उसको आप लोग को लॉग आउट भी कराना है तो उसके लिए भी सिंपल सा एक मेथड बना लेते हैं। यहीं पे बनाते हैं फ्यूचर, इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा वाइड, फ्यूचर वाइड अंडरस्कोर लॉग आउट एसिंग अवेट। तो सिंपल सा जैसे हम लोग फायरबेस में करते थे वैसे हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे सुपरबेस डॉट अर्थ डॉट साइन आउट। तो यहाँ पे मैनेज करना बहुत ही इजी रहता है, लाइक यूज़र का जो भी सेशन रहता है उसको मैनेज करना बहुत इजी रहता है। साइन आउट किया आपने और यूज़र आपका साइन आउट हो गया। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ माउंटेड, यानी कि हम लोग का जो भी स्टेट है वो भी करंट स्टेट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, अगर है तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे नेविगेटर पुश एंड रिमूव अंटिल, यानी कि जो सारे पीछे बैकग्राउंड में उन सबको हटा दो और नए को पुश कर दो। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मटेरियल पेज राउट का, मटेरियल पेज राउट लैम्डा फंक्शन जैसे हम लोगों ने इसके पहले यूज़ किया था। और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे अथ पेज को, अथ पेज। इसके अलावा हमें एक वेरिएबल यहाँ पे और पास करना रहेगा राउट, और इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे, लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपना एक कीवाई बना के उसमें सारी चीज़ों को शो करा देते हैं। तो प्लेस होल्डर को हटा के हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड का। स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग का सबसे पहले रहेगा ऐप बार और यहाँ पे टेक्स्ट लाइक टाइटल टेक्स्ट, और इसका नेम यहाँ पे देते हैं माई नोट्स। या आप लोग अपना ईमेल या फिर नेम डेटाबेस से गेट भी कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हम लोग एक एक्शन बटन का भी यूज़ करेंगे ऐप बार के अंदर ही रहेगा एक्शंस, और यहाँ पे एक आइकन बटन हम लोग के पास रहेगा, आइकन बटन ऑन प्रेस पे हम लोग यहाँ पे लॉग आउट मेथड को कॉल कर देंगे, यानी कि यूज़र हम लोग का लॉग आउट हो जाएगा। इस पर कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आइकन का, और यहाँ पे हम लोग आइकन्स दे देंगे आइकन्स डॉट लॉग आउट।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। ऐप बार के बाहर आते हैं हम लोग और यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग अपना बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्ट्रीम बिल्डर, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रीम से डेटा अपना गेट किया है। स्ट्रीम बिल्डर, इसमें हमें अपनी स्ट्रीम को पास करना रहेगा और बिल्डर पास करना रहेगा, दो चीज़ पास करनी रहेगी। उसके पहले हम लोग अपने स्ट्रीम बिल्डर का टाइप डिफाइन करेंगे। तो जो टाइप होगा वो होगा लिस्ट टाइप का, लिस्ट ऑफ मैप, और जो मैप होगा वो होगा स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक टाइप का। डायनेमिक, ये मैप का बंद हुआ, लिस्ट का बंद हुआ। ओके, इस स्ट्रीम में हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे नोट स्ट्रीम, जो हम लोग ऊपर गेट कर रहे हैं। हम लोग बिल्डर के अंदर आते हैं और यहाँ पे अपने बाकी के चीज़ों को बनाते हैं। बिल्डर में यहाँ पे पास करेंगे दो चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट कॉमा स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में हम लोग का सारा डेटा रहेगा जो भी हम लोग के नोट स्ट्रीम से आएगा। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी एरर है तो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे कि हाँ एरर है। रिटर्न सेंटर टैग चाइल्ड पैडिंग, कुछ हम लोग यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, एज इनसेट डॉट ऑल 16 कॉमा चाइल्ड, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट का एरर, जो भी एरर आएगा उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे डॉलर स्नैपशॉट डॉट एरर, जो भी एरर रहेगा वो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, अगर स्नैपशॉट के पास डेटा है, और यहाँ पे हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे कि यानी कि जब भी स्नैपशॉट के पास डेटा नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम लोग एक लोडर शो कर देंगे, रिटर्न कॉन्स्ट सेंटर। सेंटर में हम लोग का शो करेगा ये इंडिकेटर चाइल्ड, और ये होगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर सेमीकोलन। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और फिर हम लोग अपना डेटा सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोड्स को गेट करते हैं, फाइनल नोड्स इज इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट डेटा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो डेटा आया है हम लोग के पास यानी कि नोट्स ही कोई ना हो यूज़र के पास, तो उस कंडीशन को भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इफ़ नोट्स डॉट इज इम्पटी, अगर ये इम्पटी है तो यहाँ पे हम लोग यूज़र को एक टेक्स्ट शो करा देंगे, रिटर्न कॉन्स्ट सेंटर, जो भी दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे सेंटर में दिखाएंगे चाइल्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट आएगा हम लोग का नो नोट्स एडेड प्लीज़ ऐड नोट्स। ऐसे ही आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी मैसेज दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। तो ये कंडीशन भी हम लोग के यहाँ पे चेक हो गई। अब इसके बाद हम लोग के पास कोई कंडीशन नहीं बची है। अब हम लोग यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करेंगे डेटा को शो कराने के लिए, रिटर्न लिस्ट व्यू बिल्डर। तो यहाँ पे हम लोग के पास लिस्ट व्यू बिल्डर और लिस्ट व्यू सेपरेटर दो चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर। तो यहाँ पे सेपरेटेड क्या करेगा कि ये एक अपना सेपरेटर यूज़ कर देगा बीच में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो भी हम लोग का सेपरेटर बिल्डर है इसमें हम लोग अपने बिल्डर को पास कर देते हैं। तो इसमें हमें दो वेरिएबल पास करने पड़ते हैं बट उनका कोई यूज़ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर पास कर देंगे। लाइक जिनका यूज़ नहीं करते वहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर पास कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्स्ट डिवाइडर, और ये जो डिवाइडर रहेगा इसकी हाइट हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखेंगे। आप लोग इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। आइटम काउंट में आते हैं तो जो भी हम लोग के नोट्स करेगा उसका लेंथ हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, नोट्स डॉट लेंथ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आइटम बिल्डर में, जहाँ पे हम लोग को मेन वर्क करना है। कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स, जो भी इंडेक्स रहेगा उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिंगल नोड गेट करेंगे, तो फाइनल नोड इज इक्वल्स टू नोड्स, और यहाँ पे इंडेक्स को पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमें एक सिंगल नोड गेट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल का, रिटर्न लिस्ट स्टाइल टाइटल टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग का नोट डॉट यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, ये मैप है, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी को पास कर देंगे, बॉडी।
और यहाँ पे इसके नीचे हम लोग सब टाइटल भी शो करेंगे। सब टाइटल में हम लोग यहाँ पे डेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये डेट को फॉर्मेट भी करना पड़ सकता है, हो सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डेट को शो करते हैं नॉर्मली टेक्स्ट का यूज़ करके, बाद में देखेंगे अगर फॉर्मेट करना पड़ेगा तो। नोट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐट, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। और यहाँ पे हम लोग डॉट टू स्ट्रिंग का यूज़ कर लेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे भी डॉट टू स्ट्रिंग का। तो ये हम लोग का टाइटल सब टाइटल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एडिट और डिलीट का आइकन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्रेलिंग, और यहाँ पे लास्ट में ही मैं दोनों आइकन लगाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग रैप का यूज़ करेंगे, रैप, और इसमें एक स्पेसिंग दे देंगे दोनों आइटम्स को, लाइक 8 dp का। चिल्ड्रेन, और हम लोग के पास होता है आइकन बटन, तो उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आइकन बटन का ऑन प्रेस। तो पहला जो हम लोग करेगा वो एडिट करेगा, तो एडिट में ऑन प्रेस में हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे डिलीट एडिट को, अंडरस्कोर एडिट नोट डायलॉग, और यहाँ पे हम लोग नोट को पास कर देंगे। हम लोग यहाँ पे आइकन पास करेंगे, सेम जैसे हम लोग ऊपर आइकन पास किए थे आइकन, और यहाँ पे आइकन्स डॉट एडिट, एडिट। तो ये एक आइकन बटन हो गया। ऐसे हम लोग का यहाँ पे दूसरा आइकन बटन हो जाएगा डिलीट के लिए। इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, और ये और इसका आइकन चेंज करके यहाँ पे डिलीट कर देंगे। एडिट नोट डायलॉग की जगह पे हो जाएगा डिलीट नोट डायलॉग। यहाँ पे भी हम लोग नोट को ही पास करेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोग का यहाँ पे डेटा शो करने लगेगा, और यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने सारे वर्क कर लिए हैं। ऐड नोट डायलॉग को हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे कॉल नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए फ्लोटिंग एक्शन बटन का यूज़ करेंगे और वहाँ पे इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, और ये हम लोग का एलर डायलॉग है, लाइक डिलीट नोट। यहाँ पे आते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं, बॉडी के नीचे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन का, फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस्ड पे यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे ऐड नोट डायलॉग का, और यहाँ पे हम लोग आइकन सेट करेंगे चाइल्ड, आइकन, और इसके अंदर हो जाएगा आइकन्स डॉट ऐड। तो इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी एक छोटा सा वर्क बाकी है, लाइक अथ डॉट डार्ट में आते हैं, और एक जगह हम लोग नोट्स को कॉल करना था हमें, तो वहाँ पे नोट्स को कॉल कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इमेज भी अपलोड कराना रहेगा, तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इमेज को अपलोड करा सकते हैं। सो यहाँ पे आते हैं नोट्स डॉट डार्ट, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे पहले माउंटेड को, इफ़ माउंटेड, अगर माउंटेड नहीं है तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा। और यहाँ पे यूज़ करेंगे मटेरियल पेज राउट का, मटेरियल पेज राउट। आप लोग अदर चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्डर, और यहाँ पे हम लोग नोट पेज को कॉल कर देंगे, कॉन्स्ट नोट पेज। तो इस तरीके से हम लोग का हो गया। इसको एक बार रन करके टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट अभी एक और छोटा सा वर्क बाकी है मेन डॉट डॉट में, लाइक मेन डॉट डॉट में हम लोगों ने कुछ कॉल ही नहीं किया है। तो यहाँ पे जो सारा डमी कोड है इसको हटा देते हैं, वो हम लोग के कोई भी यूज़ का नहीं है, लाइक ये होम पेज पूरा। और ये माई होम पेज को यहाँ से हटा देते हैं, सिंपली होम के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सुपरबेस। सुपरबेस को हमें यहाँ पे गेट करना पड़ेगा ऊपर, फाइनल सुपरबेस इज इक्वल्स टू सुपरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट, सुपरबेस डॉट अथ डॉट करंट यूज़र,
इज इक्वल टू नल। अगर जो हम लोग का करंट यूज़र है नल है तो यहाँ पे हम लोग अथ पेज को ओपन कर देंगे, अथ पेज। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग नोट पैड को ओपन कर देंगे, नोट्स पेज। ये जो सुपर बेस हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया, इसको हम लोग यहाँ पे क्लास के ऊपर डिफाइन कर देंगे, सुपर बेस। अभी हम लोग रन करके चेक करते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीडियम फोन, तो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है और ये लॉन्च भी हो गया है। बट अभी एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ पे की है जिसके कारण यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हमें सुपर बेस को यहाँ पे इनिशलाइज करना रहता है, लाइक हमें उसके की का यूज़ करना रहता है। तो वो चीज़ें अभी हम लोगों ने की नहीं है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं क्रोम में और यहाँ पे हम लोग आएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में। आई थिंक यहाँ पे API की में हमें शायद मिल जाएगा। तो ये हम लोग की एनॉन की हो गई, इसकी का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ये की हमें यूज़ होगी यहाँ पे। और इसके अलावा हमें इसका URL चाहिए होता है, तो यहाँ पे डेटा API के अंदर आएंगे, हमें यहाँ पे अपना URL मिल जाएगा। तो इस URL का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और साथ में हम लोग का की यूज़ होगा। तो ये दो चीज़ें यूज़ होंगी इसको इनिट करने के लिए। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको इनिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन में आते हैं और लिखेंगे अवेट। इसके लिए हमें यहाँ पे एसिंक का यूज़ करना पड़ेगा, एसिंक अवेट सुपरबेस डॉट इनिशलाइज। और यहाँ पे हमें URL पास करना रहता है, एनॉन की पास करनी रहती है। दो चीज़ें हमें यहाँ पे पास करनी रहती है, तो दोनों चीज़ें हमें सुपरबेस से ही मिलेंगी। आते हैं ये URL को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं API की में और इस एनॉन की को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसको एक बार अगेन रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग का यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आ रहा है लाइक ये हम लोग का लॉगिन पेज था, ईमेल पासवर्ड लॉगिन। साइन अप पे क्लिक करते हैं, डोंट हैव अकाउंट साइन अप, और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड साइन अप लॉगिन। हम लोग पहले यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं कोई भी अपनी एक ईमेल ID sub@gmail.com। और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल भी ओपन करके रखेंगे ताकि यहाँ पे अगर कुछ भी प्रिंट हो तो हमें दिखे। 1 2 3 4 5 6 साइन अप पे क्लिक करते हैं। ये यूज़र हम लोग का यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। अब हम रजिस्टर करें तो यहाँ पे आ रहा है यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है। एक बार सुपर बेस में भी देखते हैं यूज़र हम लोग का आ चुका है कि नहीं। ऑथेंटिकेशन में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग का sub@gmail.com आ चुका है। और यहाँ पे टेबल एडिटर में आते हैं, यूज़र्स टेबल में। तो यूज़र्स टेबल अभी हम लोग की इम्पटी यानी कि यूज़र हम लोग का क्रिएट हुआ है, बट ये हम लोग के स्टोरेज में नहीं आया है। तो आते टाइम यहाँ पे कुछ इशू हुआ है, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट एंड। तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई इशू आ रहा है। आते हैं यहाँ पे कोड में अपने चेक करते हैं एक बार। आई थिंक हम लोग एडिटिंग कंट्रोलर से डेटा नहीं ले रहे प्रॉपर तरीके से। ये हम लोग के auth.dart में आया है सबमिट के टाइम, जब यहाँ पे यूज़र हमारा रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट ईमेल को पास कर दिया। यहाँ पे होगा email.text. इसको ट्रिम कर देंगे। अभी अगेन इसको रिस्टार्ट करते हैं और ये अभी हम लोग का यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है बैड रिक्वेस्ट हिंडल, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। एक बार इसको हम लोग यहाँ पे लॉग आउट करते हैं और डोंट हैव अकाउंट यहाँ पे एक दूसरे यूज़र को रजिस्टर करते हैं, पासवर्ड इंसर्ट करते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो ये भी यूज़र हम लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका होगा। लाइक बैड रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड द इमेज कॉलम ऑफ यूजर्स इन द स्कीमा। इमेज यहाँ पे है और यहाँ पे आई थिंक हम लोगों ने यूज़ किया image_url। तो इसको चेंज कर देते हैं, image_url कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, ये रिस्टार्ट हो जाएगा हम लोग का। बट ये ईमेल हम लोग के यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी होगी, तो ये होता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। कोई दूसरा ईमेल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं।
साइन अप पे क्लिक करते हैं और इस बार आई थिंक हम लोग का डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाना चाहिए। रिफ्रेश यहाँ से करते हैं, रिफ्रेश, और ये डेटा हम लोग का आ चुका है। इमेज URL इनपुट है, ईमेल आ गया है और यूज़र आईडी आ गई है यहाँ पे, ईमेल यूज़र आईडी। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे मल्टीपल यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ये हम लोग के होम पेज पे आ गया है। हम लोग यहाँ पे डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि डेटा हम लोग का इंसर्ट होता है या नहीं होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी एक एरर आ रहा है, लाइक मैसेज कॉलम नोट्स डॉट यूज़र ID डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नोट्स के अंदर यूज़र ID नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे UID है। आते हैं हम लोग यहाँ पे नोट डॉट डार्ट में और यहाँ पे इनिट में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र ID के इक्वल किया, इसीलिए ये इशू आ रहा है। यहाँ पे UID कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, बट सेव करने से आई थिंक ये रिस्टार्ट नहीं होगा। हम लोग इसको यहाँ से रिस्टार्ट कर देते हैं एक बार। नो नोट्स एडेड प्लीज़ ऐड नोड, यानी कि कुछ नोट ऐड कीजिए आप। दिस इज़ न्यू नोट, सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं रन में, देखते हैं क्या कोई एरर तो नहीं आया। तो यहाँ पे आई थिंक कोई एरर आ रहा है, यूज़र ID कॉलम नोट्स। ओके, तो यूज़र ID का इशू आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र ID यूज़ किया, ऐड करते टाइम भी यहाँ पे होगा UID। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो इशू करती हैं, आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा। अभी यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ न्यू नोट, सेव पे क्लिक करते हैं और ये हम लोग का नोट आ चुका है। अगेन एक नोट डालते हैं लाइक गुड मॉर्निंग, सेव करते हैं, ये भी हम लोग का यहाँ पे ऐड हो गया है। अनदर नोट, ओके, सेव करते हैं। अभी इसको यहाँ पे एडिट करते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेव करते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यहाँ पे अनदर नोट को डिलीट करते हैं। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, नहीं करना चाहते हैं मत कीजिए, कैंसिल करके फिर से डिलीट कर दे रहे हैं अनदर नोट, और यहाँ से डिलीट ये हो जाना चाहिए बट ये हुआ नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर आया होगा। एक बार इसको अगेन डिलीट करते हैं, एक बार मेथड चेक कर लेते हैं डिलीट नोट का। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बूल वैल्यू को गेट कर रहे हैं बट यहाँ पे हम लोगों ने टाइप कास्ट नहीं किया, तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लाइक बूल। और अभी ट्राई करते हैं, अभी आई थिंक ये वर्क कर जाना चाहिए। अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है लाइक कन्फर्म, यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, लाइक ऐसे नहीं चेक कर सकते। कन्फर्म इज नॉट इक्वल टू ट्रू, लाइक प्रॉपर हमें यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी ट्रू। सेव करते हैं इसको और आई थिंक ये सेव हो चुका है, हॉट रिलोड भी हुआ होगा। अभी डिलीट करते हैं अनदर नोट को, डिलीट, और अभी भी नहीं हुआ है। एक बार इसको रिस्टार्ट ही कर देते हैं। अच्छा, ये डिलीट हो गया बट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था। तो इस तरीके से प्रॉपर वर्किंग है यहाँ पे, ऐड एडिट डिलीट चारों ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे सुपरबेस का यूज़ कर सकते हैं और कोड बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग फायरबेस में यूज़ करते थे, आई थिंक उससे भी सिंपल कोड यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो आगे हम लोग और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, लाइक हम लोग स्टोरेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं और या फिर मोबाइल नंबर OTP का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का भी आगे चल के हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।